नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हम कुछ समय से अभी लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जो हमारा चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा था, मगर अब हम प्रयास करेंगे रोज़ लॉन्ग वीडियो बनाने के। जो हमारा मेन चैप्टर है, मेन पढ़ाने का तरीका, मेन समझाने का तरीका है, उसके पर्पज में हम उसी में जा रहे हैं। देखिए, मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? बुध। मिथुन लग्न और 10वें भाव में मीन राशि में मंगल विराजमान है। क्या कहेंगे हम? मिथुन लग्न के 10वें भाव में मंगल, मीन राशि में मंगल। तो आप दो एंगल से कह सकते हैं, मिथुन लग्न के मीन राशि के 10वें भाव के मंगल। आप यह भी कह सकते हैं मिथुन लग्न के 10वें भाव में मंगल। ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है। एंटी क्लॉक जाएंगे 10th हाउस, मीन राशि मंगल। ठीक है, अब देखिए मीन राशि बनती कैसे? मंगल मीन राशि में गए तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए गए और कैसे बनेगी, तो हम उसमें देखते हैं। पूर्वाभाद्रत्रयं कुंभा, पूर्वाभाद्रपाद एकम, उत्तराभाद्रपदा रेवत्यंतम मीनः। पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र से एक चरण, उत्तराभाद्रपदा के 4, रेवती के 4 चरण से हमारी मीन राशि बनेगी, जो वहां पर हमारे मंगल विद्यमान है, विराजमान है। ओके, अब दूसरा फार्मूला क्या है इसका कि मंगल यदि 10वें भाव में बैठे हैं और मीन राशि है तो उसका फल क्या होगा? ठीक है, तो उससे पहले हम यह देखेंगे कि मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है। तो मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव को, अष्टम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव को। इन तीनों भावों को दृष्टि पड़ गई। देखिए, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति मीन्स क्यों बृहस्पति वहां का स्वामी है, मीन राशि का स्वामी है। मीन राशि का स्वामी होने के साथ साथ में 10वें भाव में जब मीन राशि है तो वहां का लॉर्ड हो गया, वहां का स्वामी बन गया। जब स्वामी किसी के घर में आप जाकर के विराजमान होगे तो उसकी घर की परमिशन, या आपका दोस्त हो तो जाके तुरंत बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे। नहीं दोस्त है तो थोड़ा सा परमिशन तो लेनी पड़ेगी, उसके मुताबिक तो हमें चलना पड़ेगा। तो मंगल और बृहस्पति क्या मित्र हैं? तो अच्छे मित्र हैं। जब अच्छे मित्र के घर में बैठ जाओगे तो आपको फायदा तो होगा, ये सत्यता है। मगर हमें यह देखना होगा कि किस भाव का स्वामी है मंगल। तो मंगल 6ठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, यानी वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी मंगल है। ठीक है, तो हम इसका फल क्या बताएंगे? तो कहने का मतलब यह है कि आप यह बात का ध्यान दीजिए कि यदि मंगल 6ठे भाव का स्वामी है तो आपको ये सत्यता है कि इस भाव में फल अच्छा देगा। मंगल 10वें भाव में अच्छा फल देगा, मगर वहां से जो फल देते हैं ग्रह, उन ग्रहों के मुताबिक फल देगा और थोड़ा सा संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम करा करके देगा। इजी नहीं देगा, कठिनाइयों के साथ देगा। अब 10वें भाव से हम क्या विचार करते हैं? 10वें भाव से विचार ज़्यादातर हमारा होता है शासनिक प्रशासनिक कार्य, सरकारी काम, पिता के धन का उपयोग करना, पिता के सुख का उपयोग करना, पॉलिटिक्स आदि के लिए, कोई आपने व्यवसाय आदि करना, कोई कर्म करना, हम 10वें भाव से देखते हैं। परोपकार आदि करना, धर्म आदि करना, हम 10वें भाव से विचार करते हैं। तो ये सत्यता है, यदि बृहस्पति की पोजीशन इस चार्ट में अच्छी है तो आपके लिए मंगल यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेगा। अन्यथा यदि बृहस्पति आदि यहाँ पर नीचादि अवस्था में हो गए या शत्रु क्षेत्रीय आदि हो गए तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये फार्मूला होगा। दूसरा आपको मैं बताऊं, मंगल 6ठे का स्वामी होने के कारण से आपके पास पैसा तो आएगा, आप कर्म करने के लिए प्रेरित भी होगे, कर्म करोगे भी,
पिता के धन का उपयोग भी करोगे। कभी कभी ऐसे लोग हो जाते हैं कि अपने पिता के कार्य में ही बैठ जाते हैं। कहने का मतलब कोई फैक्ट्री हो गई, कोई दुकान हो गई, कोई आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में जा कर के पिता की गद्दी में बैठ गए और ऐशो आराम करते हैं। मगर जब तक पिता थे तब तक आपको पूर्णतया से आराम था, ऐशो आराम थे, इज्जत मान सम्मान धन दौलत कोई अच्छा काम चलता था। मगर जब आप आ जाओगे तो उसमें कठिनाइयाँ आ जाएंगी आपके जीवन में। जब आप सिंगल हो जाओगे, सिंगल मीन्स पिता नहीं बैठते हैं या पिता का स्थान नहीं है उसमें अभी, तो उसमें कठिनाइयाँ आ जाएंगी। तो क्यों आ जाएंगी? कि छठे भाव का स्वामी मंगल है और अपने से 1 2 3 4 5 देगा तो पैसा देगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देगा, मगर उसमें खर्चे ज़्यादा और दिक्कतें, आपको परेशानियां कुछ न कुछ होंगी। पिता के संबंधों में यदि हम कहें, पिता के संबंधों में ठीक रहेगा क्योंकि बृहस्पति वहाँ का स्वामी है, इस कारण से। अब यहाँ पर आपको दसम में मंगल बैठने से 2 3 बहुत अच्छे फायदे हैं। दसम में मंगल यदि आपके बैठा है तो आप ये सत्यता समझ लीजिए कि आपके लिए, यदि आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ना अच्छा चाहते हैं, मेडिकल लाइन लीजिए, एक डॉक्टर के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। दसम भाव में मंगल छठे का स्वामी होकर के बैठा है, एक वकालत के लिए जज या वकील बनना इजी होगा आपके लिए। तीसरा पॉइंट आपको बता दूं, पॉलिटिक्स के लिए दसम में मंगल यदि बृहस्पति थोड़ा अच्छा है तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको अच्छा योग बनेगा। तो इन 3 कामों आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। फिर अग्नि आदि से संबंधित, बिजली से संबंधित, लाइट से संबंधित, भट्ठे से संबंधित ऐसे कार्यों के लिए आपको प्रेरित मैं करूँगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जब पड़ेगी मिथुन राशि के, मंगल बुध लगभग सामान्य है, मगर उसमें क्या है, मंगल की यदि दृष्टि चतुर्थ में पड़ जाएगी तो आप यह सत्यता समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक भी कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी, आत्म सुख नहीं रहेगा, कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। आप हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन नहीं जीवोगे, थोड़े बहुत कुछ न कुछ परेशानियां होंगी। उसमें यह सत्यता है कि यह बुध अच्छा रहेगा, लग्नेश यदि अच्छा है तो मंगल का उतना बुरा प्रभाव वहां पर नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं कह रहा हूँ, मगर कारण क्या है, छठे का स्वामी होने के कारण से वहां पर जब दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति को अंदर से जो सुख प्राप्त होता है, वो सुखों में कुछ न कुछ कमियां रहेंगी आपके जीवन में। मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव को। ये चतुर्थ भाव की दृष्टि जो है आपके लिए अच्छी है, सुख में वृद्धि, मकान, वाहन आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम आदि करते हैं, आपका एक इनकम बनता जाएगा, एक आपको उसमें परेशानी नहीं आएगी, फायदा ही होगा। माता का स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि यदि पड़ती है तो भूमि से संबंधित, कृषि से संबंधित आप यदि काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव को, तुला राशि को। तुला राशि में आप ये बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 2 3 जो फल हम प्रदान करते हैं, संतान पक्ष, विद्या पक्ष आदि का जो हम योग देखते हैं, तो इन योगों में आपको सतत सफलता अवश्य प्राप्त होगी, मगर कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आपके जीवन में अवश्य आएंगी। इसी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यदि आपको संतान की बात करें तो आपके संतान होगी, मगर प्रेगनेंसी होगी, उस समय आपको कष्ट होगा, परेशानी होगी, मेडिकली कोई न कोई ट्रीटमेंट आपको साथ ही साथ कराना पड़ेगा। या कोई एजुकेशन करते हो तो चाहे फाइनेंशियली कंडीशन में हो या पारिवारिक कोई में ऐसी दिक्कत आपके आ जाए कि आपको उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अन्यथा शुभ है, इसको आप यह नहीं कह सकते अशुभ है, क्योंकि छठे का स्वामी तो 11वें का भी स्वामी है। ये आपको धन देगा, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत जो कमी देगा, तो ये मंगल की जो दृष्टि है ना, चतुर्थ दृष्टि जो लग्न भाव को है, ये दृष्टि थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चोट आदि का भय, आपका काम जो होगा बहुत फास्ट करना, ड्राइविंग है या कोई काम करना में बहुत जल्दी कर देना, जब जल्दी आप काम करोगे तो उसमें कोई चोट चपेट आदि का, एक्सीडेंट आदि के योग बनेंगे, आपका नुकसान होने के योग
बनेंगे, एग्रेशन आपके में आएगा, वो भी आपको नुकसान कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपने मंगल को विशेषकर ध्यान देना है। हाँ, ये स्वाभाविक है, आपके शत्रु बनेंगे मगर आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की बहुत अच्छी दृष्टि चतुर्थ लग्न, चतुर्थ और पंचम तीनों दृष्टि जो ऐसे पड़ रही हैं केंद्र और त्रिकोण में है। तो इस कारण से मंगल यहाँ पर छठे का स्वामी होने के बावजूद दशम में अच्छा फल प्रदान करेगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान दीजिए, दशम में यदि आपके मंगल है तो अपने पिता की रिस्पेक्ट करिए, पिता के सामने बहुत ज़्यादा जवाब ना दीजिए, क्योंकि आपका आदत होगी जवाब देने की तो उस जवाब में पिता को ना दें, और किसी को दे दें तो कोई बात नहीं, पिता की रिस्पेक्ट करें। यदि आप पिता आप पर प्रसन्न है और पिता का दिल नहीं दुख रहा है तो आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। आप सर्वशक्तिमान बन जाओगे, अच्छे कर्मठ बन जाओगे, आप पूरी मेहनत करोगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि संघर्ष करना पड़ेगा। यदि पिता की ब्लेसिंग है, पिता का आशीर्वाद है, तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ये सत्यता है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी मिथुन लग्न के दशम भाव में मंगल का फल था। हमें इन चार्ट में विशेषकर ध्यान दीजिएगा, इस चार्ट में मंगल की दृष्टि आदि का जो हमने फल अच्छा बताया है, हमें एक दो ग्रहों का और फल देखना पड़ेगा। बृहस्पति अच्छा हो तो दशम का फल अच्छा देगा, लग्न और चतुर्थ का अच्छी पोजीशन, यदि बुध की पोजीशन अच्छी है तो चतुर्थ दृष्टि और सप्तम दृष्टि बहुत बेस्ट रहेगी। और अन्यथा अष्टम दृष्टि जो शुक्र की मंगल की शुक्र में पड़ेगी तो शुक्र की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी दृष्टि ये मंगल का प्रभाव अति श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा फल प्रदान करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।